हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये खान सर का पॉलिटी का क्लास नोट्स है। इसमें कुछ प्रश्न हम लोग पॉलिटी का क्लास 1 करा दिए हैं और दूसरा देखना है हमको। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, हैदराबाद के निज़ाम के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे जूनागढ़। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। जूनागढ़, ठीक है, 2 नंबर जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक थे। उन्होंने कहा था कि हम न भारत में रहेंगे न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। ठीक है, इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। ए में देखेंगे हम लोग। ए में ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, 9। दूसरा देखेंगे हम लोग। बी, प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। 3 नंबर देखेंगे हम लोग। सी फॉर कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेजों केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। ठीक है, अगला देखेंगे। डी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। एसके धर कमेटी, एक कमेटी थी, एसके धर कमेटी। भाषाई के आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भारत के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। 2 नंबर JVP। ठीक है, समिति एक थी। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी, सितार मैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। 1 अक्टूबर 1893 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। आगे हम लोग देखेंगे फजल अली आयोग। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट
1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इसी आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे PEPSU, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। PEPSU 4 भाग में टूट गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग हिमालय हिमाचल प्रदेश, हिंदी हरियाणा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर देखेंगे हम पंजाबी पंजाब। 4 नंबर UT चंडीगढ़। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिस्कशन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दामन दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें एक कर दादर नगर हवेली कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखें स्मरणीय कुछ दिया है। स्मरणीय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये खान सर का नोट्स में दिया गया है। ठीक है, स्मरणीय भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। दूसरा देखेंगे भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। आगे देखेंगे हम लोग 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, आगे देखेंगे हम जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्यवाहियों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थी। जूनागढ़ को जमानत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। आगे देखेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तानी कबायली छापेमारी के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया। ठीक है, जो पाकिस्तान कबायली छापेमारी के आक्रमण से राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के जो छापेमारों के आक्रमण से राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे,
भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आगे फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अंतर राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रुमुलु की मृत्यु हो गई थी। श्री रुमुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और सामवर्ती सूची के अधिकांश सभी विषयों पर कानून बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे नेफा NEFA का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल पर खान सर के हर नोट्स मिलेंगे आपको, जो क्लास नोट्स होता है वो सब मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।